आज बनाएंगे कढ़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है और बनाने में इतनी आसान होती है। इसको कोई भी बना सकता है, इसको बच्चे भी बना सकते हैं क्योंकि इतनी इजी होती है। इसमें कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं, बिल्कुल ही इजी तरीके से बनती है ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने लस्सी ले ली थी, उसके बाद में लस्सी को छान लिया था अच्छे से। फिर लस्सी को छानने के बाद में मैंने इसमें अपने बेसिक मसाले डाले थे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। उसके बाद में फिर हमने ना बेसन लिया था, और बेसन लेने के बाद में मैंने एक मुट्ठी ही डाला था इसमें, क्योंकि ज़्यादा लस्सी होती तो मैं 2 डालती, वरना एक ही डाली मैंने क्योंकि कम थी ना, इसलिए। डालने के बाद में फिर हमने इसको ना अच्छे से हाथों की हेल्प से, इसमें ना लस्सी में कोई भी ना बेसन की गांठ नहीं रहनी चाहिए। मैंने हाथों की हेल्प से इनको पूरा ना फोड़ दिया था। अब फिर उसके बाद में हमारा घोल एकदम तैयार था। और अगर आप चाहो तो इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से कर सकते हो। मैंने तो हाथ की हेल्प से की थी कि अच्छे से हो जाती है हाथ से, और हाथ तो हमारे साफ़ ही रहते हैं इसलिए। फिर उसके बाद में हमने अपना जब बैटर बना लिया, बैटर बनाने के बाद में फिर हमने अपनी कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में मैंने उसमें डाला तेल, और जब हमारा तेल गर्म हो गया था फिर मैंने उसमें डाला था जीरा। और जीरा डालने के बाद मैंने उसमें कड़ी पत्ते डाले थे। अगर आपके पास हो तो डाल लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। उसके बाद में फिर जब हमारे हो गए थे, फिर हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ इसमें यही रहती है, अगर इसको आपने छोड़ा तो ये फट जाती है। और इसलिए इसको ना आप कंटिन्यूअसली, जब तक ये एक इसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक इसको चलाते ही रहना है। और झटपट ही आ जाता है उबाल, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी सी देर में, जैसे 2 मिनट में आ जाता है। उसके बाद में फिर हम अपना, इतने हमारी कढ़ी वो उबल रही है, इतने हम अपने लहसुन छील लेते हैं। फिर मैंने लहसुन लिए थे 5 से 6 जो, और फिर मैंने इनको एक एक करके छील लिया था, क्योंकि ये मोटे थे। अगर छोटे होते तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लेना। और ये मोटी मोटी कलियाँ हैं, आप देख ही सकते हो, तो मैंने 5 से 6 ही लिए थे। फिर मैंने इनको ले लिया था। फिर लेने के बाद में अच्छे से मैंने इनको छील लिया था। ये छील भी नहीं रहे थे, पता है। फिर मैंने इनको चाकू की हेल्प से इनके छिलके उतारे थे। फिर छीलने के बाद में फिर मैंने इसको ना अच्छे से कूट लिया था, अदरक कूटते हैं जिसमें। फिर कूटने के बाद में जब अच्छे से ये हमारा कूट गया, फिर हम बीच बीच में अपनी कढ़ी को भी चला रहे थे कंटिन्यूअसली, छोड़ी नहीं थी हमने, क्योंकि फट जाती ना, इसलिए। तो साथ साथ ये काम भी हो रहा था और साथ साथ कढ़ी भी चला रहे थे अपनी। तो चलाते जा रहे थे, चलाते जा रहे थे। फिर उसके बाद में हमारी कढ़ी में उबाल आ गया। और इसमें लस्सी में ना आप जब बाद में फिर पानी भी डाल लेना, जैसे कि जब आप बैटर डालते हो ना इसका तेल के अंदर, तभी फिर लस्सी में आप पानी भी ऐड कर लेना, क्योंकि फिर बाद में डालते हैं ना तो फिर है ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए तभी डाल लेना आप, मैं बताना भूल गई थी। तो फिर डाल लिया था मैंने इसमें पानी। उसके बाद में अच्छे से हमारी कढ़ी आप देख ही सकते हो कैसे उबल रही है। और जब एक बार ये उसमें उबाल आ जाता है, उसके बाद आप इसमें जो लहसुन कूटा था वो डाल सकते हो। डाल दिया मैंने भी। उसके बाद डालने के बाद में फिर हमारी कढ़ी को मैंने 1-2 बार चला दिया था अच्छे से। और चलाने के बाद में फिर तो इसमें टाइम लगता ही नहीं है, बस फटाफट आप इधर रोटियां सेक लीजिए, इतने आपकी कढ़ी भी तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको चाहे किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए, क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है ना, और घर में सभी को पसंद आती है, और बनाने में भी बहुत इजी होती है। आप इसको वैसे भी पी सकते हो, आप इसको कढ़ी चावल खा सकते हो, आप इसको कढ़ी पराठे खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। तो मेरे को तो जब कुछ समझ नहीं आता ना क्या बनाऊँ, और कुछ चटपटा सा खट्टा खाने का मन होता है, तो फटाक से ये बना लो। तो आप भी ट्राई करके देख लेना और फिर हमें बताना। वैसे तो कढ़ी ना बहुत टाइप से बनती है, हम भी बहुत टाइप से बनाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन ये वाला है ना जो सबसे ईज़ी तरीका होता है, इसमें ना ज़्यादा मसाले डालने की नीड होती है और ना ही ज़्यादा कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत होती है। इसमें बिल्कुल सिंपल वे में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है ये खाने में भी। तो हम तो फिर इसी तरीके से बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख ही सकते हो हमारी कढ़ी बन चुकी है। अब हम अपनी कढ़ी को इंजॉय करेंगे। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए।